प्रिय मित्रों, शुभ संदेश के प्रार्थना के समय में आपका हार्दिक स्वागत और मेरा प्यार भरा शालोम। परमेश्वर के नाम का धन्यवाद हो कि जनवरी का महीना निकल गया और पूरे महीने परमेश्वर हमारे साथ थे। हमारी उनने मदद और रखवाली की, हर प्रकार से हमारा इंतज़ाम किया। समय कितनी जल्दी बीतता है, देखते देखते एक महीना निकल गया। अभी हाल ही में हमने नया साल मनाया था। अभी हाल ही में हम जनवरी में हमने प्रवेश किया था और जनवरी ख़त्म हो गया है और हम फरवरी में आ पहुँचे हैं। परमेश्वर के नाम का धन्यवाद हो कि 11 महीने तो हमारे पास हैं और हम परमेश्वर की सेवकाई कर सकते हैं। यदि जनवरी के महीने में हमने कुछ नहीं किया परमेश्वर के लिए, तो समय है कि अभी हम तैयार हो जाएं और परमेश्वर के लिए जो कुछ सेवकाई हम कर सकते हैं वो हम करने की कोशिश करें। यदि किसी को भी कोई भी तकलीफ़ या समस्या का सामना करना पड़ रहा है, परेशानी में है, तो आप ज़रूर हमें दिए गए फ़ोन नंबर पर आप हमको कांटेक्ट कर सकते हैं और विश्वास रखिए कि हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। हमारे प्रार्थना योद्धा तैयार हैं आपके लिए प्रार्थना करने को और हम भी आपके लिए प्रार्थना करने के लिए तैयार हैं। तो याद रखिए कि हम आपके साथ हैं और परमेश्वर आपके साथ है और हम आपके साथ मिलके जब प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर का वचन कहता है कि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से एकत्रित होंगे वहाँ मैं हूँ। और परमेश्वर का वचन कहता है कि यदि तुम में से 2 जन किसी भी चीज़ को मांगोगे और जिस चीज़ को तुम पृथ्वी पर बांधोगे वो स्वर्ग में भी बंधेगी और जिस चीज़ को तुम खोलोगे पृथ्वी पर वो स्वर्ग में भी खोली जाएगी। तो हमें वो अधिकार परमेश्वर ने दिया है प्रार्थना के द्वारा कि हम कोई भी शैतान की शक्ति को बांध सकते हैं, परमेश्वर की शक्ति को खोल सकते हैं ताकि हम उससे आशीष पा सकें। पिछले हफ्ते जो हमने देखा था वो लूका रचित सुसमाचार उसका 3रा अध्याय और उसकी 22वीं आयत तक हमने किया था। और 23 से जब हम देखते हैं तो यहाँ पर जो शीर्षक दिया गया है वो है यीशु की वंशावली। और इस वंशावली में सारी लोगों के नाम हैं और ये शुरू होता है जब यीशु आप उपदेश करने लगा तो लगभग 30 वर्ष की आयु का था और जैसे समझा जाता है यूसुफ का पुत्र था और वह एली का। तो प्रभु यीशु मसीह को हम देखते हैं कि 30 वर्ष की उम्र में बाहर सेवकाई के लिए निकल के आए थे और समझा जाता था कि वो यूसुफ के पुत्र हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हमें वंशावली कौन किसका पुत्र था वो आखिर तक दिया गया है, क्योंकि यहाँ पर हम 38 में देखते हैं और वह एनोश का पुत्र और शेत का और वह आदम का और वह परमेश्वर का पुत्र था। तो इस प्रकार से सारी वंशावली हम देखते हैं 23 से लेके 38 तक प्रभु यीशु मसीह की वंशावली लिखा है। यूसुफ जो पिता समझा जाता था उसकी वंशावली है। तो अब हम 4थे अध्याय में जाएंगे और 4था अध्याय जो है लूका और उसके 4 में हम देखेंगे। फिर यीशु पवित्र आत्मा से भरा हुआ यरदन से लौटा और 40 दिन तक आत्मा के सिखाने से जंगल में फिरता रहा। तो हमने प्रभु यीशु मसीह के बपतिस्मा के विषय में पढ़ा था और हमने देखा था कि जब सब लोग ने बपतिस्मा लिया और यीशु भी बपतिस्मा लेकर प्रार्थना कर रहा था तो आकाश खुल गया था। 3रे अध्याय की 21वीं आयत पढ़ रही हूँ। तो आकाश खुल गया था और पवित्र आत्मा शारीरिक रूप में कबूतर के समान उस पर उतरा और यह आकाशवाणी हुई कि तू मेरा प्रिय पुत्र है और मैं तुझसे प्रसन्न हूँ। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह को बपतिस्मे की ज़रूरत नहीं थी। इसलिए बपतिस्मे की ज़रूरत नहीं थी क्योंकि जो लोग आ रहे थे वहाँ बपतिस्मा लेने वो अपने पाप का प्रायश्चित कर रहे थे, पश्चाताप कर रहे थे और फिर बपतिस्मा लेकर परमेश्वर को अपना जीवन समर्पण करके वहाँ से निकल के जा रहे थे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कोई पाप नहीं किया था, वो निष्पाप था। और यहाँ पर हम देखते हैं कि यूहन्ना जब उनको देखता है, मरकुस में हमने देखा था
कि देखो परमेश्वर का निष्पाप मेमना जो संसार के पाप को अपने ऊपर लिए जाता है। तो वो परमेश्वर का निष्कलंक निष्पाप मेमना था, उसने कोई पाप नहीं किया था, यहाँ तक कि उसकी पैदाइश भी परमेश्वर की ओर से थी। दाऊद कहता है पाप में मेरी माँ ने गर्भ धारण किया। तो यहाँ हम देखते हैं कि एक पवित्र मेमना, परमेश्वर का मेमना, वो आ रहा है बपतिस्मा लेने। क्यों आ रहा है बपतिस्मा लेने? वो इसलिए आ रहा है क्योंकि हमारे लिए वो एक नमूना ठहर सके कि जो काम हमें करना है उसने वो करके हमें बताया। क्योंकि यदि वो नहीं लेता तो हम में से कई एक लोग कहते हमें बपतिस्मे की ज़रूरत नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने लिया क्या बपतिस्मा? जब प्रभु यीशु मसीह ने बपतिस्मा नहीं लिया तो फिर हमें बपतिस्मे की ज़रूरत नहीं है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया। मेरे जो नाना थे वो जबलपुर में CNI चर्च के पास्टर थे, और फिर हम जब हैदराबाद आए तो हम CSI चर्च के मेंबर्स बने, और हम लोगों ने बचपन में छिड़काव का बपतिस्मा लिया। जब हम छोटे थे हमारा नाम रखा गया, हमारे सिर पे पानी डाला गया और उसे बपतिस्मा भी कहा गया, और प्रतिष्ठित भी उसी समय हुए, और नाम भी हमारा उसी समय रखा गया। लेकिन बाइबल में ये बात कहीं भी नहीं लिखी है। और मैं आपको एक बात बताऊं कि मैं जब छोटी थी तो मैं बहुत मीटिंग्स अटेंड करना पसंद करती थी। सुसमाचार की जो सभाएं होती थी वहाँ जाके अटेंड करती थी, और इसी प्रकार से एक पेंटिकॉस्टल चर्च में हो रही थी, ये सभा हो रही थी, और मैं वहाँ पहुँच गई। और उस दिन वो बपतिस्मे के बारे में बात कर रहे थे, और जब मैंने सुना बपतिस्मे के विषय में, मैंने पढ़ा था, लेकिन घर में हमारे जो हम लोग चर्च जाते थे वहाँ छिड़काव का बपतिस्मा होता था, और वही मैंने लिया था। लेकिन जब मैंने देखा कि बाइबल के अनुसार हमें जो बपतिस्मा लेना है वो छिड़काव का नहीं लेकिन डुबकी का बपतिस्मा लेना है, तो अंत में उन्होंने कहा कि किस किस को बपतिस्मा लेना है वो अपने अपने नाम दे दे, ताकि हम लोग जब बपतिस्मा की मीटिंग रखेंगे तो आप लोग आके बपतिस्मा ले सकते हैं। और मैं खुशी खुशी गई और मैंने जाके अपना नाम दे दिया। मैं कोई 8th 9th क्लास में होंगी उस समय, और नाम दे के और मैं आ गई घर, और वो लोग मेरा एड्रेस लेकर हमारे घर आए और आके कहने लगे कि मधुबाला के नाम से कोई लड़की हमारे यहाँ आई थी मीटिंग में और वो बपतिस्मा लेना चाहती है। और हमारे पप्पा ने जब उनकी बातें सुनी तो कहा नहीं 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 नहीं, वो छोटी लड़की है, उसको कुछ समझ में नहीं आता है, वो हम लोग ने दे दिए, वो बपतिस्मा उसको मिल गया है, और बाइबल में लिखा है एक ही बपतिस्मा होता है, तो उसने तो बपतिस्मा ले लिया। आप लोग हमारे बच्चों को ऐसा बहकाया मत करो, जाओ आप लोग जाओ। और उन्होंने उन्हें आगे बढ़ा दिया। तो मित्रों, हम कभी कभी ऐसी भी गलती कर बैठते हैं, और मैं चुप हो गई और फिर मैंने नहीं लिया बपतिस्मा। आपको मालूम है मैंने कब बपतिस्मा लिया? मैंने शादी के बाद बपतिस्मा लिया, क्योंकि हमारे पप्पा विश्वास करते थे कि एक बार जो बपतिस्मा हो गया है, अभी बार बार हमें बपतिस्मा लेने की ज़रूरत नहीं है। तो जब मेरी शादी हो गई और जब मैं अपने पति के घर आई, तब मैंने उनसे परमिशन लिया कि मुझको बपतिस्मा लेना है, और उनके परमिशन से जाके मैंने बपतिस्मा लिया। तो ये बपतिस्मा लेने के लिए प्रभु यीशु मसीह आए। आप सोच के देखिए, मैं ये किसी पे दबाव नहीं डाल रही हूँ, किसी को मैं गलत नहीं कह रही हूँ, मैं सिर्फ वचन के आधार पे आपसे बातें कर रही हूँ। मैं खुद उस दौर से गुजरी हूँ, और मैं आपको बता रही हूँ ये बात कि बाइबल में क्या लिखा है। यरदन नदी में बहते हुए पानी में, आजकल हमारे चर्चेस में बपतिस्मे की टंकी में हम बपतिस्मा लेते हैं, लेकिन क्योंकि ये जो बपतिस्मा जो चीज़ है, ये जो हमारे अंदर जो परिवर्तन आता है, उस परिवर्तन को हम बाहरी रूप से एक गवाही के रूप में लोगों को बताते हैं कि हम
अपने आप के लिए मर गए हैं और हम अब परमेश्वर के लिए जीना चाहते हैं। तो बपतिस्मा वो ही चीज़ है। बैप्टिज़ो का मतलब होता है इमर्शन या पूरी तरह से डूब जाना, वो मतलब होता है बैप्टिज़म का। तो बपतिस्मा लेने वाले यूहन्ना ने जब बपतिस्मा यरदन नदी के में दे रहा था, तब प्रभु यीशु मसीह भी वहाँ गया। और यदि हम देखते हैं और एक सुसमाचार में जब हम इसके विषय में पढ़ते हैं, मरकुस में भी लिखा है इसके विषय में, और प्रभु यीशु मसीह जब आते हैं तो उनसे कहता है यूहन्ना कि मैं तो इस लायक नहीं हूँ कि उसके जूते भी खोल सकूं। और फिर ये भी कहता है कि मुझे तुझसे बपतिस्मा लेना चाहिए, और क्यों अगर तू मुझसे बपतिस्मा लेता है। और जब लोग सोच रहे थे कि कहीं यही तो मसीहा नहीं है, तो वो उनसे भी यही बात कहता है। वो कहता है, हमने देखा था 16वीं आयत में, तो यूहन्ना ने उनसे कहा, मैं तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूँ, परंतु वह आने वाला है जो मुझसे शक्तिमान है, मैं तो इस योग्य भी नहीं कि उसके जूतों का बंद खोल सकूं। वह तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। तो बपतिस्मे के बारे में इस प्रकार लिखा हुआ है, वो तुम्हें आग और पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देगा, ना सिर्फ पानी से। तो बपतिस्मे के विषय में हम प्रभु परमेश्वर के वचनों में इस प्रकार देखते हैं कि हमें डुबकी का बपतिस्मा लेना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, कि हम प्रभु यीशु मसीह के साथ पानी में डूबते हैं और हम मर जाते हैं, हमें कब्र में दफनाया जाता है, पानी रूपी कब्र, और फिर जब हम उठते हैं तो प्रभु में उठते हैं और फिर हमारा जीवन उसके लिए समर्पित हो जाता है। तो मित्रों, इस बात पर आप ध्यान दीजिए, इस पोर्शन को आप खुद पढ़ के देखिए, परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए कि परमेश्वर आपसे क्या बातें करता है, कि आपने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया है, अपना जीवन आपने उसको दिया है, क्या आपने बपतिस्मा लिया है, और यदि नहीं लिया है तो लोगों के बीच में गवाह बनने के लिए कि हाँ, मैं प्रभु का दास हूँ, मैं प्रभु का विश्वासी हूँ, बपतिस्मा लेना हमारे लिए ज़रूरी है। आजकल बपतिस्मा लेना कुछ कठिनाई हो गई है बपतिस्मा लेने की, क्योंकि अलग अलग जगह से परमिशंस लेना पड़ता है। मित्रों, ये धर्मांतर नहीं है, प्रभु यीशु मसीह बचाता है, क्योंकि लिखा है कि जितनों ने उस पर विश्वास किया उन्हें अनंत जीवन मिला। ये नहीं लिखा कि जितने मसीही हो गए वो बच गए। मसीही बनने से हम नहीं बचते। बहुत से मसीही चर्चेस जाते हैं, लेकिन सब बचाए नहीं गए हैं, सब ने उद्धार नहीं पाया है। हाँ, नाम होगा, क्रिश्चियन नाम रखे होंगे, मसीही नाम होंगे, मैरी होगा, मार्था होगा, एस्तर होंगे, हम लोग के क्रिश्चियन नाम होंगे, इमैनुएल, डैनियल, सैमुएल, हमारे नाम होंगे, डेविड नाम होगा। लेकिन क्या हमारे हृदय में वो परिवर्तन आया है? क्या प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में आए हैं? क्या प्रभु यीशु मसीह ने हमारे पापों को अपने लहू से धो दिया है? क्या हमने पापों की माफ़ी पा ली है? क्या हमने अपना जीवन परमेश्वर को दे दिया है? क्या वो हमारे दिल में वास करते हैं? क्या हमारी जिंदगी की या हमारी जीवन शैली ऐसी है जो प्रभु को भाती है? तभी हम मसीही कहलाते हैं। नाम से या चर्च जाने से या केवल बपतिस्मा लेने से भी हम मसीही नहीं बनते। प्रभु को ग्रहण करने के बाद जब हम बपतिस्मा लेते हैं, वो सच्चा बपतिस्मा होता है। सिर्फ माँ बाप ले जाके हमें डुबकी अगर जबरदस्ती लगाने को कहते हैं, वो भी ठीक नहीं है। हमें पहले पश्चाताप करना है, पहले प्रायश्चित करना है, उसके बाद हमें बपतिस्मा लेना है। तो मित्रों, मैं आपसे अनुरोध करूंगी, आपसे विनती करूंगी कि आप इस विषय में सोच के देखिए, क्योंकि जो विश्वास करता है, पश्चाताप करता है और बपतिस्मा लेता है, वो उद्धार पाता है। तो उद्धार पाने के लिए बपतिस्मा एक गवाही हमारी होती है कि मैं प्रभु में मैं पहले मरा और फिर जीवित हुआ। और यहाँ लिखा है कि जब लोगों ने बपतिस्मा लिया और प्रभु यीशु मसीह भी बपतिस्मा लेने आए, तो बपतिस्मा लेने के बाद वो प्रार्थना करने लगे।
और जब वो प्रार्थना करने लगे तब आकाश खुल गया। मित्रों, हम प्रार्थना का समय, ये जो 12 से 12:30 का समय रोज होता है, ये प्रार्थना का समय होता है। और ये प्रार्थना का समय बहुत ही बहुमूल्य समय है। और हर एक दिन आप प्रार्थना का समय ये प्रोग्राम देखते हैं, हम में से अलग अलग आपके मित्र आते हैं, हम लोग, और हम आपके साथ परमेश्वर के वचन को बांटते हैं, परमेश्वर की आशीष आप तक पहुंचाना चाहते हैं। तो आप इन प्रोग्राम्स को मिस मत कीजिए। दिन का समय होता है और 12 बजे ऑन कीजिए और हमारे इन वचनों को सुनिए, क्योंकि ये परमेश्वर के वचन है। और प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना करता है, क्योंकि प्रार्थना में शक्ति है, और प्रार्थना ही ऐसी चीज़ है जो हमें परमेश्वर से जोड़ती है, इंसान को परमेश्वर से जोड़ती है। और हम प्रभु यीशु मसीह को देखते हैं कि सुबह तड़के वो प्रार्थना में रहते थे, रात भर वो प्रार्थना में बैठे रहते थे, और लिखा है कि हमेशा वो प्रार्थना में लगे रहते थे। जब उन्होंने लोगों को खाना, 5 रोटी और 2 मछली से हज़ारों लोगों को खाना खिलाया, तो उन्होंने रोटी और मछली लेकर बांटना शुरू नहीं कर दी। उन्होंने उस मछली और रोटी को लिया और आकाश की ओर आंख उठाकर उन्होंने धन्यवाद किया और प्रार्थना की। जब लाजर की कब्र के पास भी खड़े थे, तब भी उन्होंने परमेश्वर पिता की ओर अपनी आंखें उठाई और उन्होंने प्रार्थना की। तो वो अपने व्यक्तिगत जीवन में प्रार्थना में लगे रहते थे, और जब वो लोगों के बीच में रहते थे तब भी वो प्रार्थना में लगे रहते थे। मित्रों, प्रार्थना का जीवन बहुत बहुमूल्य जीवन होता है, बहुत प्रमुख बात होती है प्रार्थना हमारे जीवन में। और यदि हम चाहते हैं कि हम जयवंत जीवन जी सकें, एक विक्टोरियस लाइफ जी सकें, तो उसके लिए प्रार्थना की हमें बहुत आवश्यकता होती है। और इसका मिसाल प्रभु यीशु मसीह ने खुद दिया है, और लिखा है कि जब वो बाहर, पानी से बाहर निकले, बपतिस्मा लेकर बाहर निकले, तो सबसे पहला काम जो उन्होंने किया वो था प्रार्थना करना। और जब वो प्रार्थना करने लगे तो आकाश खुल गया। मित्रों, जब हम प्रार्थना करते हैं तो आकाश खुल जाता है। लिखा है बपतिस्मा लेकर प्रार्थना कर रहे थे तो आकाश खुल गया और पवित्र आत्मा शारीरिक रूप में कबूतर के समान उस पर उतरा, और यह आकाशवाणी हुई, तू मेरा प्रिय पुत्र है, मैं तुझसे प्रसन्न हूँ। हम त्रिएक परमेश्वर पर विश्वास करते हैं और हम कहते हैं हमारा परमेश्वर है त्रिएक परमेश्वर, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। और ये एक जगह है जहाँ हम ये तीनों की उपस्थिति को एक साथ देखते हैं। यहाँ पर पुत्र बपतिस्मा ले रहा है, पवित्र आत्मा कबूतर की नाई उतर के आया है, और पिता आकाशवाणी करते हुए कहता है, तू मेरा प्रिय पुत्र है, मैं तुझसे प्रसन्न हूँ। तो प्रिय मित्रों, परमेश्वर की जो ये योजना है हमारे लिए कि हम उद्धार पा सकें, ये अब शुरू हो चुकी है। बपतिस्मे के बाद प्रभु यीशु मसीह ने अपनी सेवकाई आरंभ की। बपतिस्मा लेने तक वो अपने माता पिता के साथ थे, और लिखा है कि वो अपने माता पिता के आज्ञाकारी पुत्र थे, और जो उनको काम अपने माता पिता के साथ करना था, हो सकता है यूसुफ जो था वो बढ़ई का काम करता था, तो प्रभु यीशु मसीह बढ़ई की दुकान में उनकी मदद सहायता करते होंगे, अपनी माँ की भी छुटपन में सहायता करते होंगे। जब हम देखते हैं जो प्रभु यीशु मसीह के विषय में है, जो सिनेमा निकाला गया है, उसमें हम देखते हैं छोटा सा प्रभु यीशु मसीह अपनी माँ की मदद करता है। तो उन्होंने एक सामान्य जीवन, जैसे एक छोटा लड़का बढ़ता है घर में, उस प्रकार से बढ़े। लेकिन अब जब उन्होंने बपतिस्मा लिया है, अब उनकी सेवकाई का आरंभ होता है। तो हम देखते हैं कि परमेश्वर ने आकाशवाणी की और कहा, यह मेरा प्रिय पुत्र है। हम देख रहे हैं, शुरू से हमने देखा पिता के प्रेम के विषय में, हमने सृष्टि के विषय में देखा, हमने भविष्यवाणियाँ देखी जो मसीह के विषय में है, हमने उनकी पैदाइश देखी, किस प्रकार से अद्भुत तरीके से उन्हें
मरियम ने गर्भ धारण किया, उनका जब वो पैदा हुए तो कैसे आकाश से स्वर्गदूत आए, गड़ड़ियों को उन्होंने खबर दी, कैसे मजूसी जो आए उन्होंने तारा देखा। तो इस प्रकार से हमने कई अद्भुत कार्यों को और चिन्हों को देखा जो परमेश्वर ने अपने पुत्र के लिए पूरे किए। और अब हम यहाँ देखते हैं कि पिता खुद ये बात कह रहे हैं और ये गवाही दे रहे हैं कि इस पुत्र को, अपने पुत्र को मैंने ही भेजा हूँ और मैं इससे प्रसन्न हूँ। तो यदि हम ये जान जाएंगे कि परम प्रधान परमेश्वर पिता जो हमारा सृष्टि करता है, उसकी ये योजना है, उद्धार की योजना है, जिसने मेरी सृष्टि और आपकी सृष्टि की है, जिसने इस ब्रह्मांड को बनाया है, जिसने चांद और तारे और सूरज और आकाश के पक्षी और जितने जीव जंतु जमीन पे पाए जाते हैं और जितने जीव जंतु पानी में पाए जाते हैं, जितने पेड़ हैं, जितनी नदियां हैं, जितने पानी के झरोखे हैं और जितने समुंदर हैं, इन सबको बनाने वाला। हम कभी कभी ये आश्चर्य से सृष्टि को देखकर कि शायद ये ही है जो हमें बचाएगा, लेकिन नहीं मित्रों, सृष्टि नहीं, सृष्टिकर्ता की ओर हम अपनी नज़रों को उठाएं। हमसे परमेश्वर प्यार करता है और वो हमारे लिए उसने एक योजना बनाई। लिखा है 3:16 में यूहन्ना में कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, परमेश्वर ने, और जगत से, सिर्फ मसीहियों से नहीं, जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। और यहाँ हम देखते हैं उसी पुत्र को जिसे परमेश्वर ने मेरे और आपके उद्धार के लिए भेजा, वो अब उस काम को करने के लिए बाहर आ चुका है, अपनी सेवकाई पूरी करने के लिए बाहर आ चुका है। और अब हम आगे चल के प्रभु यीशु मसीह की जीवनी भी देखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह ने अपना जीवन कैसे बिताया। तो इस प्रकार से हम अपने आप को तैयार करें। आज हमने सुना परमेश्वर की भविष्यवाणी कि ये मेरा प्रिय पुत्र है। क्या हम इस प्रिय पुत्र पर विश्वास करें जिससे परमेश्वर खुद प्रसन्न है? और क्या वो हमसे प्रसन्न होगा? आज परमेश्वर हमसे प्यार करता है। जैसे उड़ाऊ पुत्र की कहानी हमने सुनी थी जो अपने पिता को छोड़कर चला गया था, हम भी अपने पिता को छोड़कर बाहर निकल गए हैं। हम अपनी मर्जी के अनुसार अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, लेकिन पिता हमारी रास्ता देख रहे हैं। जैसे उड़ाऊ पुत्र सुअरों के बीच में पहुंच गया था, वैसे ही हम भी गंदगी में फंस गए हैं, लेकिन परम प्रधान परमेश्वर पिता आज हमें बुला रहा है। पवित्र आत्मा जो उस दिन मसीह पर उतरी थी, आज वो हम पर उतरकर हमें बता रही है कि देखो यही उद्धार का मार्ग है। प्रभु यीशु मसीह को अपना लो, उसे ग्रहण करो, अपने पापों को उसके सामने मान लो, और जो प्रायश्चित और पश्चाताप का रास्ता उसने निकाला है, जो पापों की माफ़ी का रास्ता उसने निकाला है, उस रास्ते को अपनाओ ताकि आप नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। आइए हम प्रार्थना करें। परम प्रधान परमेश्वर पिता, तेरे नाम का धन्यवाद, 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 धन्यवाद। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं। परम प्रधान परमेश्वर पिता, हम आपके नाम का धन्यवाद देते हैं कि आपने हमसे कितना ज़्यादा प्रेम किया कि आपने अपने एकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, लेकिन उसे इस पृथ्वी पर हम सबके खातिर भेज दिया। और वो भी इसलिए नहीं कि वो अपना जीवन इस पृथ्वी पर बिता सकें, लेकिन इसलिए कि वो हमारे लिए अपने प्राण बलिदान करके हमें बचा सकें। हम आपके आभारी हैं, हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी, हमें बुद्धि और ज्ञान दीजिए। पवित्र आत्मा, आप हमसे बात कीजिए, हमें समझाइए ताकि हम आपके इस गूढ़ मार्ग को समझ सकें। और परमेश्वर पिता, हम आपके प्यार की गहराई को समझ सकें और अपने जीवन को आपके हवाले कर सकें। आज हम अपने पापों को मान लेते हैं। हाँ प्रभु जी,
जब से हम पैदा हुए हैं और जैसे जैसे हम बढ़े हैं, हमने बहुत से पाप किए हैं परमेश्वर आपके विरुद्ध, और जो हमारे साथ लोग रहते हैं हर एक के विरुद्ध में हमने पाप किया है परमेश्वर। वचन कहता है हम सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। पाप की मजदूरी मृत्यु है और वो हमें मिलना चाहिए, लेकिन प्रभु जी आपका दिया हुआ दान परमेश्वर पिता अनंत जीवन है। आज हम अपने पापों को तेरे आगे मान लेते हैं और विनती करते हैं प्रभु जी कि आप हमारे हृदय को अपने लहू से धोएंगे, हमें पवित्र करेंगे, आप हमारे हृदय में प्रवेश करेंगे, हमें हिम्मत और शक्ति और अपनी पवित्र आत्मा का दान देंगे, ताकि हम परमेश्वर पिता आपके बताए हुए रास्ते पर चल सकें। आपने बताया परमेश्वर कि लोगों के सामने हमें गवाह बनना है, हमें बपतिस्मा लेना है, उसे लोगों के सामने हमें बताना है कि हमारा पुराना जीवन खत्म हो गया है और अब हम एक नया जीवन जीने के लिए तैयार हुए हैं। क्योंकि परमेश्वर तेरा वचन कहता है यूहन्ना 3:3 में कि हमें नया जन्म पाना है, और नया जन्म पाने के लिए हमें परमेश्वर तेरे पास आना है। हम शारीरिक तौर से तो जन्मे हैं, लेकिन हम आज आत्मिक तौर से तेरे राज्य के लिए जन्म लेना चाहते हैं। धन्यवाद देते हैं सारी आशीषों के लिए। हमारी हर समस्या तेरे आगे ला के रखते हैं, हर परेशानी तेरे आगे ला कर रखते हैं, हर बीमारी को परमेश्वर तेरे आगे ला कर रखते हैं, क्योंकि तेरा वचन कहता है कि तू हमें हर परेशानी, हर तकलीफ, हर दुख परेशानी से मुक्त करने के लिए आया है। इसलिए प्रभु जी तू हमारे साथ हो, हमारी मदद और रखवाली कर, और परमेश्वर पिता हमें जो शांति दाता बन के तू आया था वो शांति आज हमें प्रदान कर। हमारे सारे मित्रों को और हमारे सारे परिवारों को आपके हवाले करते हुए प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम ये प्रार्थना मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमीन, आमीन और आमीन। जय मसीह की मित्रों, आशा है आज आप आशीषित हुए होंगे और आपने प्रभु को अपने हृदय में ग्रहण किया होगा। आप ज़रूर हमें फ़ोन करके बताएं, हम आपके साथ आनंदित होंगे और आपके लिए प्रार्थना करते रहेंगे। परमेश्वर आपको आशीष दे। जय मसीह।